बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तुम देख रहे हो कश्मीर डिजिटल और गोजरी पॉडकास्ट लेके हूँ साजिदा रफ़ीक हाज़िर। उम्मीद करूँ तुम सारा बिल्कुल ठीक होवेंगा। और जी हम प्रोग्राम में मुख्तलिफ हवाला नाल गलबात करता रहा और अल्हम्दुलिल्लाह हम आज़ाद कश्मीर में बसा जी और आज़ाद फ़ज़ावां मासा लिया जी। लेकिन हमारा उस पार जड़ा हमारा कश्मीरी भेड़ भाई हैं वे इंतहाई दुख और तकलीफ़ की ज़िंदगी जड़ा है वो बसर कर रहे हैं। उन्होंने की हालत ज़ार का हवाला नाल आज का पॉडकास्ट में गुफ्तगू होवेगी और इस गुफ्तगू वास्ते हमारा स्टूडियो में जड़ा मेहमान शख्सियत तशरीफ़ रखे हैं उनको तारफ़ थारा नाल करवाती चलो यूँ तो ये थारा सारा का जाने माने पहचाने है। लेकिन जी एक फार्मेलिटी पूरी करने से तारफ़ ज़रूर करवाऊँगी। मियाँ मोहम्मद यूसुफ हैं आज का हमारा मेहमान। साफ़त नाल इन्हों को तल्लक है। इसके अलावा ये अदीब हैं, दानश्वर हैं, मुहक्किक हैं, शायर हैं, बहुत कुछ है। और सबसे बढ़ के इन्हों को जो काम है जो अपनी ज़ुबान व अदब का हवाला नाल है। इसी हवाला नाल इन्हों की तंजीम है सांझी तहजीब जी के मुख्तलिफ ज़ुबाना ऊपर काम करा है ज़ुबान व अदब का हवाला नाल। तो ये सांझी तहजीब का सदर भी है। खुश आमदीद को तमना स्टूडियो में बहुत शुक्रिया तमना आज हमने एक बारी फिर कश्मीर डिजिटल का स्टूडियो में तमना दावत दी थी। तो सबसे पहला सवाल मेरा यो चूँकि मैं जिस तरह आगाज़ में गल की कि हम आज का पॉडकास्ट में गल करांगा अपना उस पार जड़ा हमारा मुसलमान मेड़ पाई है उन्हों की हालत ज़ार का हवाला नाल। तुम दसो कि इतना अरसा ते ज़ाहिर है पाकिस्तान आज़ाद हुआ उसके बाद ते अज तक जड़ा हमारा उस जगह कश्मीरी भेड़ भाई बसे मकबूजा कश्मीर में और उन्हों की जड़ी हालत ज़ार है आया दिन ब दिन जड़ी है उसमें कोई तब्दीली आई। तम देखो ना कि एक दफ़ा एक कनी जो है भारत खुद यो मसलो लेके गयो अक़वाम मुत्तहिदा में लेकिन उसकी करारदादा पर उसने अमल करने ते बिल्कुल इनकार कर छोड़ो। तो इस हवाला नाल तम के कहूँ जी बहुत शुक्रिया। सबसे पहला तो शुक्रगुजार कश्मीर डिजिटल की सारी टीम को। उसके बाद बड़ा अहम मौजू पर तुमने आज ये मौजू रखा। तो सबसे पहली गल यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम इस वक्त आज़ाद फ़ज़ा मरा अपनी मर्ज़ी नाल मामलात करा। कश्मीर के अंदर बाज़ इलाक़ों में इस वक्त यह पोजीशन है कि भाई लोग इबादत जिड़ी है वह अपना अपनी मर्ज़ी नाल नहीं कर सकता, यानी कि इंतहाई मासूर। और इसी के नाल नाल उन्हां नाल यो है कि ख़वातीन की इज़्ज़त पामाल होवें, ठीक है, और बहुत मुश्किल हालात में मतलब है गुजर रहे हैं। जिस तरह के इस ये तंजीम है इंसानी हकूक़ की अलमबरदार जिहड़ी तंजीम है उन्हां वास्ते भी ये लम्हा फ़िक्रिया है कि उन्होंने संजीदगी नाल इस पर गौर करना चाहिए कि पाकिस्तान आज़ाद होने के बाद इस वक्त तक वे लोग मुसलसल मार खा रहे हैं और जुर्म उनको कोई नहीं। एक वो है कि इंसान को जुर्म हो है उसमें जो मार खाए, तो ये बिला वजह जो है इन्होंने इस वक्त मार पै रही है और ये हम सारा वास्ते लम्हा फ़िक्री है। जी बिल्कुल। लेकिन तब देखो ना कि इंसानी हकूक़ की तंजीमों की तमने गल की इंसानी हकूक़ की तंजीम आलमी बरादरी ख़ुद अक़वाम मुत्तहिदा जिसकी कनी ज़ाहिर है सारा की नज़र है हमारी भी नज़र है हमारा उस पार जड़ा मुसलमान भेड़ पाई हैं कश्मीरी भेड़ पाई हैं उन्हों की भी नज़र है। तम यह दसो कि या आलमी बरादरी की खामोशी या अक़वाम मुत्तहिदा को जो किरदार उसने अदा करना चाहिए जिस वास्ते यह तंजीम या एक बड़ी अक़वाम मुत्तहिदा वो क्यों नहीं अदा कर रही। हूँ इस विच ये समझूँ कि मेरा ख्याल विच शायद ये जड़ा इसकी सलामती कौंसल का वो मेंबर होवें या उनकी कमज़ोरी है कि वे उन्होंने ये बावर करवाएं कि भाई थारी यह जिम्मेदारी है तुम इसको मतलब है दिफा करो इनको तहफ़्फ़ुज़ करो कश्मीरियों। चूँकि किसी भी इलाका में किसी मुल्क में भी उनकी जान माल को तहफ़्फ़ुज़ जुड़ा है हर मुल्क की जिम्मेदारी होगा, जबकि कश्मीर के अंदर यह चीज़ नहीं है। उन्हां नाल बहुत ज़्यादा जुल्म सितम मतलब है हो रहे हैं। कोई मजहबी त्यौहार आए फिर उन्होंने वास्ते मुश्किलात हैं, कोई और इस तरह की मतलब है एक्टिविटी वे आप सरेआम मतलब है कोई अपनी एक्टिविटी इबादत तक नहीं कर सकता वे। तो ये एक सोचने वाली गल है कि चूँकि ये जड़ा अदारे हैं इनको मकसद ही यही है कि ये ना लोगों ना मजलूमियत ते कढ़ें इनकी दाद रुसी करें, ठीक है, और इस पर बाकायदा हम ये चाहें कि ये मसला कश्मीर जो है इसको कोई ना कोई हल निकलना चाहिए। अच्छा हम अपना मुल्क में देखा पाकिस्तान में देखा इस जगह आज़ाद कश्मीर में देखा जितनी भी मतलब अकलियतें जितने दूसरे लोग मुल्क के लोग आया हुआ हैं इस जगह रिहाइश पजीर हैं उन्होंने हर किस्म की आज़ादी है मतलब वो अपनी जड़ी इबादत है वह कर सकें और उन्होंने हर किस्म जिस तरीके हमला वे भी रहें मतलब कोई उन्होंने ऊपर पाबंदी कोई जुल्म सितम कोई चीज़ नहीं। लेकिन हम दूजी कनी देखा
کہ مقبوضہ کشمیر بھارت میں جڑی مسلمانہ تے علاوہ جڑی دوئی اقلیت بھی ہیں وہ بھی اس ویلے شدید تکلیف مائیں شدید یعنی انہاں اوپر بھی ظلم ہو رہا ہے. تم دیکھو کہ مسلمانہ اوپر تو مسلمانہ کو تو یہ جرم ہی ہے کہ وہ مسلمان ہیں. تے دوجا جڑا اقلیت ہے وہ انہاں نہ بھی عبادت کرن کی آزادی نہیں, یعنی کہ مسلمانہ کا نال نال او اقلیت بھی انتہائی پسماندگی میں انتہائی ظلم میں زندگی اپنی جڑی گزار رہی ہیں. بنیادی جڑی ضروریات ہیں انہاں نہ میسر نہیں. اور پھر ہم کشمیری بہن بھائیاں نہ دیکھو کوئی بھی عید کو تہوار آئے یا کوئی بھی جڑو تہوار آئے انہاں نہ اپنی عبادت کرن کی اجازت نہیں ہوتی, جمعہ کی نماز پڑھن کی اجازت نہیں ہوتی. اور پھر تم دیکھو جی کہ پانی تک یعنی آزاد کشمیر اور مقبوضہ کشمیر جو ہے خاص طور پر کشمیر کا حوالہ نہ یہ مشہور ہے کہ یہ پانیاں کو خطہ ہے, اس جگہ بھارت جو ہے وہ کشمیریوں کو پانی بند کر چھوڑا ہے. تو اس حوالہ نال تم کے کہو گا؟ جی یہ تو ایک یعنی بربریت ہی کیا جا سکے اس نا, چونکہ کوئی بھی ملک میں رہنے والا خواہ کسی اقلیت نال تعلق رکھے کسی بھی مذہب نال تعلق رکھے تو اس کی جان مال دیگر سہولیات کی ذمہ داری جڑی ہے یہ حکومت وقت کی ہوا ہے. تو یا وہ سمجھوں کہ ایک تو یہ جڑا مطلب ہے سلامتی ادارے ہیں ان کی خاموشی بھی مانی خیز ہے, انہوں نے کردار ادا کرنا چاہیے. ضروری نہیں کہ وہ صرف مسلمانوں کی ہی داد رسی کریں بلکہ کشمیر کے اندر جتنا بھی لوگ رہیں انہیں سب نہ جڑا ان کا حقوق ملنا چاہیے. پھر دسو کہ 370 اور 35 ختم کیو اگست 2019 میں 5 اگست 2019 نا, اور یقیناً پہلے جڑی کشمیر کی حیثیت تھی وہ ایک خصوصی حیثیت تھی کہ اس جگہ غیر کشمیری جڑا ہے وہ زمین نہیں خرید سکے تھا, رہائش پذیر اس طرح نہیں ہو سکے تھا, اپنی جائیداد نہیں بڑھا سکے تھا. اور یہ 35 اور 370 ختم کر کے بھارت نے کشمیریوں پر اتنا بڑا ظلم کیا اور اس کا نال نال اس نے عالمی برادری نہ بھی بیوقوف بڑھایا. اس نے G20 کانفرنس کی, اس نے دسیو جی کہ اس جگہ ساری چیز نارمل ہے. آخر تم یا دسو کہ اتنی دنیا ہے آج کل میڈیا کو دور ہے, یعنی کشمیریاں نہ ایک جیل میں بند کر چھوڑے, اس کے بعد بہت بڑی جیل بن گئی مقبوضہ کشمیر. تو انہاں لوگوں تک اس جگہ کا جڑا حالات ہیں وہ کیوں نہیں پہنچتا؟ جی شاید حالات پہنچتا بھی ہمیں چونکہ سوشل میڈیا کو دور ہے اور اس میں کوئی چیز مخفی نہیں رہتی. لیکن یہ ہے کہ اس پر سنجیدگی نال کوئی بھی اس پر غور نہیں کر رہے ہو. اس وقت ایک واضح مثال ہے فلسطین کی, تم دیکھو کہ اس وقت فلسطین تباہ ہو گیا اور عالمی طاقتہ نہ چھوڑو امت مسلمہ جڑی ہے وہ بھی اس معاملہ پہ کوئی سنجیدگی نہیں نظر آ رہی. ٹھیک ہے, بچوں کی نسل کشی ہو گئی, لوگ مطلب ہے مر گیا اور ان بھوک نال جڑا ہے لوگ مر رہے ہیں اور کسی نہ کوئی احساس نہیں ہے انہوں کو. تو اسی طرح کا یہ واقعات ہمنا کوئی کشمیر میں بھی نظر آئیں, ایسی کیفیت نظر آئے کہ ایک ہوا ہے کہ حالات تے واقف نہ ہونا اور دوسری چیز یہ ہے کہ حالات تے واقف ہون کے باوجود آنکھ بند رکھنی. تو یہ مطلب ہے کہ لمحہ فکریہ ہے یہ کشمیریاں واسطے, یعنی کہ کشمیری سچ کے انہاں کی گل اس طریقے نہیں یقین ہو تو بھارت مودی سرکار جڑی ہے وہ جھوٹ کے اور انہاں کی گل جڑی ہے پوری دنیا من جائے. جی جی بالکل یہی چیز ہے کہ وہ جڑا ہیں اس وقت کشمیری جڑا ہے ان کی حیثیت ختم ہوگی اور ان کا بہت سارا حقوق جڑا ہیں وہ حکومت نے اس کی حکومت نے سلب کیا وصب کیا. یہ 370 ہے 35 ہے جڑا ہے یہ ختم کیا. اب اس کے اندر بہت سارا ان کا ملازمت کا کوٹا تھا وہ گیا. ٹھیک ہے, اسی طرح باہر کا لوگ یعنی کشمیر کو امن کشمیر دعا لفظوں میں کشمیر نہ رہے. ٹھیک ہے, تو اب اس واسطے وہ بیچارہ مظلوم لوگ ہیں, وہ سوائے رواس پٹاس کے علاوہ اور تو کر کوئی نہیں ہوتا, کھلے عام رواس پٹاس بھی نہیں کر سکتا. اس اوپر بھی پابندی ہے, احتجاج کرنے پر بھی پابندی ہے, مظاہرہ کرنے پر بھی پابندی ہے. پھر دوجی کنیا ہم بھی دیکھا کہ روزانہ کی بنیاد پر کشمیر میں کرم چھاپا مارے جائیں اور جد جڑا مارا اس جگہ کا جڑا نوجوان ہے انہوں نے گرفتار کر لیں اور باقی کار کا افراد نہ مار کٹائی اور پھر کار کو سامان جڑو ہے وہ تباہ کرنا. پھر یہ جڑو پہلگام کو واقع ہو اس کے بعد کشمیریوں کی جائیداد جڑی ہیں وہ تباہ کرنے یعنی مکان ساڑنا اور اس طرح کا جڑا واقعات ہے وہ ہون لگ پیا اور کافی سارا لوگوں کا جڑا مکان ہے انہوں نے ساڑ چھوڑیا کھلے عام اور کشمیری جڑا ہے انتہائی کرب میں مبتلا ہو گیا. پھر تم دیکھو کرم
ਵਾ ਜਿਸਲੇ ਵੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰੇ ਤੇ ਇਹ ਰੋਜ਼ का छापा की कार्रवाई तो रोज़ की हुआ है ना, या तो रुकन को ना नहीं लेती। तो उस जगह जी हमारी खवातीन है ये किस कर्ब किस अजियत ते गुजरे हैं? जी बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं, आए रोज़ शहादत भी हमें होत, मजलूमियत भी है, मार कुटाई भी है। और चलो मर्दा ना तो मार कुटाई है ही है, ख़वातीन वास्ते है उनकी सिरपलू चादर मतलब ले जाएं, ठीक है, चादर और चार दीवारी को तकद्दस जड़ो है वो पामाल किया जाए। और यो एक बहुत बड़ा इल्मिया है। और फिर पाकिस्तान बनने के बाद मुसलसल आज तक वे लोग जुल्म सह रहे हैं, लेकिन इस चीज़ पर हमारा यकीन है, ईमान है कि रात जितनी मर्जी है लम्ही हुआ सुबह लाजमी हुआ। और इंशाअल्लाह हमने यह उम्मीद है कि एक वक्त आएगा इंशाअल्लाह कश्मीरी भी आज़ाद फ़ज़ाओं में इंशाअल्लाह ज़िंदगी गुजारेंगे। इंशाअल्लाह कश्मीरियों की जड़ी जद्दोजहद है जिसमें उन्होंने इतनी ज़्यादा कुर्बानी दी है, अपनी जान की, अपना माल की, यानी हर तरह की कुर्बानी देता रहा है और देता आ रहा है, हुण भी दे रहा है। और आए रोज़ एकदम देखो कि भारत जो है अपनी कनी ते उन्होंने ऊपर जो जुल्म सितम है वो ज़्यादा ते ज़्यादा कर रही है, यानी कि हर हरबो जो भारत ने है वो आजमायो है अपने कश्मीरियों ऊपर। लेकिन जी इसका बावजूद उनका जज्बा आज़ादी न सर्द नहीं कर सके और ना ही कदे कर सके को। आए रोज़ कश्मीरियों की जद्दोजहद आज़ादी में तेज़ी आ रही है। तब मैंने यह गल दसो कि किसी भी मुआशरा में किसी भी मुल्क में एक जड़ो कोई भी अकलीत है उसना रहने वास्ते जी बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी है वे देना किसको काम हुआ है? जी यो किसी भी इलाका में कोई भी अगर मतलब मुल्क विच रह रहे है, ख्वाह वो अकलीत है या किसी भी बरादरी नाल ताल्लुक़ रखा है, तो उसकी तमाम जिम्मेदारी हुकूमत वक्त पर हो है, ठीक है, उसना तमाम सहूलियात ज़िंदगी चूँकि उस मुल्क को शहरी है और उसको हक है कि उसना वे तमाम सहूलियात देती जाएं, ठीक है। तो ये ज़ाहिर है अगर कश्मीर में लोग रहें और कश्मीर इंडिया का कब्ज़ा में जाए या उसका तसल्लुत में जाए तो फिर इंडिया हुकूमत की ज़िम्मेदारी बने कि वे उन्हें उनका हकूक़ दें। और फिर तुम देखो जी कि जिसले यो 370 और 35 ख़त्म कियो उसके बाद इतनो बड़ो लॉकडाउन लायो मकबूजा कश्मीर में और फौजियों की तादाद बता छोड़ी, हर कारग एक फौजी खड़ो थो। और तुम देखो कि बहुत सारा लोग जड़ा है यानी उन्होंने घर से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं थी, इंटरनेट यानी अखबारात कोई ज़राए रसलो रसायल तक उनकी रसाई नहीं थी। फिर तुम देखो जी कि बुनियादी ज़रूरियात उन्होंने मैसर नहीं थी। 100-2 साल तो दूर की गल जड़ी दवाई थी वे लेने वास्ते भी अपना कारोबार नहीं जा सके था, यानी कि इस किस्म की पाबंदी जो बाहर जाए तो या नज़र आए तो उसना गोली मार छोड़े था। और इस दौरान बहुत सारा जड़ा बच्चा है वे भुख नाल यानी दूध ना लबन की वजह से बिलक बिलक के वे रोता रहा, वे मौत का मुंह में चले गया। कितना लोग की कब्र जड़ियाँ अपना घरा में हुई। तो आखिर यो इतनो जुल्म है यो कद तक जारी रह गो? क्यों उस भारत ना इतनी छूट मिली हुई है? क्यों आलमी सतह पर इस हवाला नाल जड़ी आवाज़ है वह बुलंद नहीं हो रही? पाकिस्तान तो अपनी पूरी जड़ी जिम्मेदारी है निभा रहे हुए, आज़ाद कश्मीर की हुकूमत भी निभा रही है, लेकिन आलमी बरादरी इस हवाला नाल उसको ज़मीर झंझोड़न में हम नाकाम क्यों आ? बस इस विच बहुत सारी कोई ऐसी वजूहात हैं कि जी सबसे पहली चीज़ तो यह है कि एक बेहिस्सी की कैफियत है, ठीक है, कि तुम किसी नाल गल करें उस गल को असर नहीं होता, उसना बेहिस्सी की हो जाए, तो यह सबसे बड़ी बेहिस्सी है। और फिर कश्मीर के अंदर तो ये बहुत सारा ऐसा वाक़यात हमने देखा कि जिस वक्त ये 47 या 65 के बाद जोड़ा लोग अब बहन इतर गई भाई होता है, बिल्कुल वेकन दुआ बिछड़ गया मिल नहीं सकता, जनाजा में नहीं शरीक हो सकता, खुशी गमी में नहीं शरीक हो सकता, ठीक है, इसके नाल दीगर मुश्किलात भी। तो यह सब तो बस एक बेहिस्सी है। पाकिस्तान अपनी तरफों हर जगह कोशिश कर रहे हैं, आज़ाद गवर्नमेंट भी कोशिश कर रही है, लेकिन इन्हों की सुनी नहीं जा रही, ठीक है। और वही फ़लस्तीन वाली कैफियत वही ना। और हुण तो ये सारे जुल्म सितम देख के यही लगा है कि जिस तरीके इसराइल जो है फ़लस्तीन में उन्होंने ऊपर जुल्म सितम कर रहे हो, वही उस तर्ज पर जो भारत है वो कश्मीर में वही चीज़ अपना रहे हो है, वही तरीको जो है वो अपना रहे हो है। जी बिल्कुल यही चीज़ है। फिर ये थोड़ा जो कोई मजहबी तासब भी आ जाए, गैर मुस्लिम हमेशा गैर मुस्लिम ना सपोर्ट करे, मुसलमान ना सपोर्ट करे, तो ये चीज़ भी जिस विच हैं जिसकी वजह से उन लोगों वास्ते बहुत ज़्यादा मसाइल है।
बिल्कुल जी, मसाइल जड़ा है दिन ब दिन बढ़ता जा रहे हैं और हम उम्मीद करा कि जल्द जड़ा है कश्मीरी इन मसाइल ते निकलेगा और आज़ादी को सूरज देखेगा। बहुत शुक्रिया मियाँ मोहम्मद यूसुफ साहब, तम आज का प्रोग्राम आज तशरीफ़ लाया, तमने बड़ी मालूमाती गलबात की। जी नाज़रीन, तमने आज को पॉडकास्ट देखो, उम्मीद करूँ जी पसंद भी आयो वैको, और हम सारा की दुआ है जी कि हमारा मकबूजा कश्मीर में रहने वाला जड़ा भेड़ भाई है, अल्लाह पाक उन्हां की जड़ी मुश्किलात है उन्हां में आसानी करे और जल्द वे भी आज़ादी को सूरज देखें। आमीन सुम्मा आमीन। साजिदा रफीक न दियो इजाज़त, रब राखो।